शिक्षा अधिकारी भागलपुर श्री आनंद यादव जी, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद देवरिया श्री सुशील सिंह जी, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ भागलपुर श्री विनोद मिश्र जी, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ भलुनी श्री अरुण तिवारी जी, धीरज जी, विद्यालय के प्रधान अध्यापक सत्यानंद शुक्ल जी, हमारे अभिभावक प्रोफेसर ओम प्रकाश शुक्ल जी, डॉक्टर शिक्षा अधिकारी महोदय से कि माननीय विधायक जी को सम्मान आसन ग्रहण कराना और विद्यालय के जो छात्राएं सरस्वती वंदना रीमा और कुमकुम आ जाओ बेटा, रीमा कुमकुम आदरणीय श्री राम मनोहर मणि त्रिपाठी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय विधायक जी के साथ में विधायक के मतदाता है, लेकिन मेरा विधायक दाता है और मैं सभी की चरण छू के प्रणाम सलाम कर लेता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये पूर्वांचल है और डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ल जी, डॉक्टर गणेश मिश्रा जी, आप लोग वरिष्ठतम लोग हैं, चौथे मन के लोग हैं, आप हमारे सनातन में देवता की श्रेणी में जा चुके हैं। मैं आपको साक्षी मान के कहना चाहता हूँ, जिस किसी भी सार्वजनिक मंच पर किसी भी नीति सिद्धांत के लिए काम करने वाला किसी भी दल का कार्यकर्ता जब मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कहता था तो वो कहता था कि हम बिहार की सरहद के लोग हैं, हम बेबस बेजार लाचार गरीब गंवार पूर्वांचल के लोग हैं। ये पूर्वांचल की बेबसी, पूर्वांचल की लाचारी, पूर्वांचल का गंवारपन, पूर्वांचल की कमाई, ये सब हमारी सरकार ने दूर किया है। हमारी सरकार ने वेद के साथ साथ मीडिया के लोगों आप लिखिएगा, हम सिर्फ वेद पाठ नहीं करते, हम सनातनी हैं तो वेद पाठी हैं, हम इस्लाम को मानते हैं तो पांचों वक्त के नमाजी हैं। हम अगर सनातनी हैं तो हम राम की बात करेंगे, हम इस्लाम को कुरान और हदीस को मानते हैं तो अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए हुए नेक रास्तों पर चलने की कसम खाते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बेबस लाचार गंवार गरीब पूर्वांचल की बात खड़ा होके हर नीति सिद्धांत का कार्यकर्ता अपनी बात शुरू करता था। हमारी सरकार ने वेद के साथ साथ मीडिया के लोगों समाज को वेदना करने का भी काम किया। हम सिर्फ वेद नहीं पढ़ते, हम समाज की वेदना पढ़ते हैं और जब समाज की वेदना पढ़ते हो साहब तो हम पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गए। आपकी कनेक्टिविटी बढ़िया करते हैं, यातायात की सुविधा का संज्ञान लेते हैं और उसके तहत पूर्वांचल के लोगों का आवागमन बेहतरीन हो, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देते हैं। पठन पाठन की बात आती है, शैक्षिक दफ्तर की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो इस बेबस लाचार गंवार गरीब पूर्वांचल को महात्मा बुद्ध किसी विश्वविद्यालय कुशीनगर में देते हैं, राजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में देते हैं और जिस मेडिकल कॉलेज में गंभीर बीमारी के लिए आपको गोरखपुर जाना होता था, उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना देवरिया में करते हैं। हम जब समाज की वेदना पढ़ते हैं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं कि 2014 के बाद ये स्थितियां, 2014 से पहले देश की परिस्थितियां और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के 75 जिले में एक माफिया काम करता था। 2017 से पहले प्रत्येक जिले में चिन्हित माफिया था। माफिया के इशारे पर लखनऊ के गलियारों में जनता के हितों के फैसले लिए जाते थे। जात धर्म मजहब के आधार पर मुख्यमंत्री हाउस में फाइलें
2017 के बाद नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हम 25 करोड़ आबादी के लिए काम करते हैं, हम किसी जाति के लिए काम नहीं करते। हम जब आपकी समाज की वेदना पढ़ते हैं तो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा कराने के लिए तुलसी नगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देते हैं। हम समाज के लोग हैं। आपकी प्रिया, आपका दुख सब आपकी प्रिया, हमारा सब आपका एक है। सरकार आपकी हर प्रिया के साथ खड़ी है। हमारा प्रधानमंत्री जब समाज की वेदना पढ़ता है, अपने मां के स्वयं के आंसू बड़नगर रेलवे स्टेशन पर लकड़ियों से ठोकते हुए चूल्हे को याद करता है और हिंदुस्तान की हुकूमत पर जब काबिज होता है तो मौना गहवा की माताओं को भी आपके आंसू पूछता है। उसके तहत में उज्ज्वला योजना का उसका कनेक्शन देता है। ये समाज की वेदना है। आए दिन मौना हो, बच्ची हो, कलिया हो, बढ़ाना हो, बरेजी हो, गंभीर बीमारियों से पैसे के दरिया के अभाव में जब हमारी माताएं बहनें पिता दम तोड़ दिया करते थे, प्रधानमंत्री समाज की देखना पड़ता है और जब देखना पड़ता है तो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड जो फ्री में दवा कराता है। ये समाज की वेदना है। और आयुष्मान योजना का लाभ, जनधन योजना का लाभ, उज्ज्वला योजना का लाभ किसी से भी हमारे उच्चाधिकारियों ने जात धर्म मजहब सोच के नहीं दिया। आम जनता के लिए सरकार का खजाना खुला है। इसके पहले के लोगों ने साध्यता किया। अभी हमारे साथ एक लड़का रहता है भीम यादव। भीम यादव को आनंद यादव जानते हैं, भोज जानते हैं, अजय बिल्लू तिवारी भी जानते हैं, बिल्लू सिंह भी जानते हैं। भीम यादव के इस बार 2 भाई सिपाही हैं। भीम यादव के पिताजी दरोगा है, अभी सेवानिवृत्त हो गए। भीम यादव के 2 भाई अभी 15 दिन पीछे सिपाही हो गए। भीम ने बड़े भोलेपन से हमसे कहा कि भैया हमारे भयावा दोनों सिपाही समाजवादी पार्टी में भी हो गए था, अगर उम्मीद हो गई तो, लेकिन दोनों खाते मुझे 20 लाख रुपए दे। धन्य है योगी आदित्यनाथ महाराज कि 35 में 70 रुपए में हमारे दोनों भाई सिपाही हो गए। हमने नहीं पूछा दोनों उनके भाइयों से, न हमारी सरकार ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। बस तुम सिपाही होने के सारे मानक पूरे करते हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुम यादव हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, छत्री हो, वैश्य हो, शुक्ल हो। हमें 25 करोड़ आबादी से मतलब है और 25 करोड़ आबादी की सेवा हम साधन के लिए सरकार नहीं चलाते। सरकार हम सेवा के लिए चलाते हैं। इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी और गाजियाबाद से गोरखपुर की जनता दिल्ली के हुक्मरान और उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों को मुक्त दंड से आशीर्वाद देती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा तमाम एस्ट्रोलॉजिस्ट और दुनिया के तमाम बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट जो भविष्यवेत्ता है, सबने सबकी बात बताई। कोई किसी को प्रधानमंत्री, कोई किसी को मुख्यमंत्री बना रहा था। सेवा के नाते है ये सब। कोई ऐसा घर मौना गढ़वा का बाकी नहीं होगा जिसे शौचालय नहीं मिला होगा। कोई ऐसा घाट